Hello friends, today we will discuss about India State of Forest Report 2021 and this topic is very much important for UPSC, UPSC and recently जो ट्रिपल एससी ने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की जो पोस्ट निकाली है उनके लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट है उसमें जो सेक्शन 22 है या फिर जो टॉपिक 22 है सिलेबस में उसमें ये चीज आएगी और प्लस जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है आपके या फिर जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है उसमें भी ये चीज इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लोगो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट कैन बी यूज्ड इन आंसर राइटिंग। नेक्स्ट, so which are the authorities that those are involved in publishing of this forest report? सी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको 2 सालों में एक बार 2 इयर्स में या बाइनियल जो रिपोर्ट होती है ये पब्लिश करता है 2 साल में एक बार। ये जो रिपोर्ट है 2021 में पब्लिश हुई है और ये 2019 और 2020 में जो चेंज आया है उसको बता रहा है। तो देखिए एफएसआई के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था इनिशियली 1965 के अराउंड गवर्नमेंट ने क्या किया था, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूएनडीपी के साथ मिलके गवर्नमेंट ने क्या बनाया था, एक प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस बनाया था जो बाद में चेंज होकर 1 जून 1981 को, ये देखिए 1 जून 1981 ये आपका बन गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। ये इंपॉर्टेंट ही आ सकता है। प्लस IIFMB देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और प्लस आपका जहां पे ट्रेनिंग होती है IFS की वो भी FSI में है। FSI का हेड क्या होता है, हेड कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होता है। इस समय कौन डायरेक्टर जनरल है, श्री अनूप सिंह IFS। ये जानना जरूरी है, डायरेक्ट MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो FSI है वो किसके अंदर में काम करता है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंडर में काम करता है भूपेंद्र यादव, इस समय मिनिस्टर है। अब जब ये बना था 1981 में, तो आप लोगों को ये चीज आपको याद रखनी है। 1981 में कोई भी सच ये मिनिस्ट्री नहीं थी इन्वायरमेंट की। उस समय जो मिनिस्ट्री थी वो थी एग्रीकल्चर की, और उसके अंदर जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो था वो एक डिपार्टमेंट था। बाद में 1985 में इसको फुल फ्लेश्ड मिनिस्ट्री में कन्वर्ट किया गया। तो ये चीज याद रखने वाली है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के। नंबर एक तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट बनाना बाइएनुअली, जो मैंने बता दिया। दूसरा, इन्वेंटरी इन फॉरेस्ट, कि आपके पास कितना फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या कितना बायोमास है, कितने स्टॉक है, वुड स्टॉक कितना है, बेम्बू कितने हैं, इन सब के रिकॉर्डिंग करना। प्लस आपका जो थीमेटिक मैप है ये प्रोवाइड करना, थीमेटिक मैप प्रोवाइड करना। उसके बाद इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसकी स्केल क्या होती है, 1:50,000 स्केल पे ये बनाया जाता है। 1:50,000 स्केल पे ये बनाया जाता है। पहले थोड़ा कम होता था लेकिन अब रिसेंटली ये बनने लगा है। दूसरा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करना, टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंक्लूड करना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो बता दिए हैं। नेक्स्ट आइए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बाद देखते हैं कि इस बार रिपोर्ट में क्या बताया गया है। अब देखिए जो पहली जो रिपोर्ट थी ISFR की, शॉर्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आई थी 1987 में। ये वाली जो रिपोर्ट है 2021 वाली, वो 17th रिपोर्ट है। इसके बाद जो 1987 वाली रिपोर्ट थी उसमें आपका जो था वो फॉरेस्ट कवर के बारे में बताया गया था, प्लस मैंग्रोव कवर के बारे में बताया गया था। मैंग्रोव कवर के बारे में बताया गया था। जो ट्री कवर है वो 2001 से बताना स्टार्ट हुआ है। अब देखिए इस बार जो है वो 17th रिपोर्ट मैंने बता दिया है, ईयर 2021 है।
इसमें कौन कौन सा पीरियड लिया गया है, 2019-20। अच्छा, इसमें कौन सा रिसोर्स, कौन सा सैटेलाइट यूज हुआ है, रिसोर्स सैटेलाइट 2, ये लॉन्च, ये इसका यूज हुआ है। उसमें भी LISS 3 कैमरा का यूज हुआ है। LISS क्या होता है, लीनियर इमेजिंग। और क्या होता है इसमें, सेल्फ सेंसर और सेल्फ स्क्रीनिंग, ये कैमरा होता है इसमें, लीनियर इमेजिंग वाला LISS। ये जो कैमरा होता है LIS-C3, इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो काफी हाई होता है, और 23.5 मीटर तक, 23.5 मीटर तक की ये जो है कैप्चर कर लेता है। ये इसमें यूज हुआ है। अभी जो रिसेंट में है वो अगले में शायद LISS 4 यूज किया जाएगा, और उसमें जो रेजोल्यूशन हो जाएगा वो 5 to 6 मीटर तक हो जाएगा, और ज्यादा बेटरमेंट हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 यूज किया गया है। अब देखिए इसमें अब आते हैं डेटा पे, कौन कौन सा डेटा इसमें बताया गया, फॉरेस्ट कवर है कितना, कितना यूज हुआ है। देखिए सबसे पहले फॉरेस्ट इनसाइट्स में इंडिया का, सबसे पहले इसके बारे में जानना ये जरूरी है इसमें पूरे में, कि आपका ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, और आपका ये फॉरेस्ट कवर क्या होता है। देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब होता है कि आपका कोई भी एरिया जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में फॉरेस्ट डिक्लेयर है, उसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में ये भी हो सकता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में फॉरेस्ट एरिया हो, लेकिन वहां पे कोई बिल्डिंग बनी हो, लेकिन डजेंट मैटर, वो आपके फॉरेस्ट एरिया में आएगा, इंक्लूड होगा। तो ऐसी, जब हम लोग फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो ऐसे सारे एरिया को हम लोग हटा देते हैं जिसमें आपका कैनोपी, अगर अगर आपकी कैनोपी जो है वो 10% से कम है, और प्लस जो टोटल एरिया है वो 1 हेक्टेयर से कम है, तो इन सारी चीजों को हम लोग हटा देते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। वो फॉरेस्ट कवर में हम लोग क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। प्लस ऐसा भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई जगह फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं हो, लेकिन उसकी जो कैनोपी हो वो 10% से ज्यादा हो, और 1 हेक्टेयर से ज्यादा उसका एरिया हो, तो उसे भी फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे कोई आपकी कैनाल है, कैनाल के साइड में जो प्लांटेशन हो रहा है वो आ सकता है। आपका रेलवे के किनारे जो प्लांटेशन है वो भी आ सकता है। आपके जो नॉर्मल जो प्राइवेट ओनरशिप वाले प्लांटेशन है, कॉफी के हुआ या फिर टी का हुआ, ये भी आपके फॉरेस्ट कवर में आ सकते हैं। तो वही ये फिगर में बनाया गया है कि देखिए ये जो येलो वाला बड़ा वाला सर्किल है, ये आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। इसमें जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वो पोर्शन है जो गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया है, प्लस जिसकी कैनोपी 10% से ज्यादा है, प्लस जो एरिया जो है 1 हेक्टेयर से ज्यादा है। अब ये वाला जो एरिया है बाहर वाला, ये आपके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं है, ये फॉरेस्ट कवर में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन ये जो है इन वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये प्लस ये टोटल आ जाएगा आपका फॉरेस्ट कवर। अब देखिए क्या बताया गया है, इसमें डेटा कितना निकला है। ये जो येलो वाला एरिया है उसका एरिया है 77.53 मिलियन हेक्टेयर, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इस फॉरेस्ट एरिया में जो आपका फॉरेस्ट कवर है वो है 52, यानी कि ये जो ग्रीन वाला ये वाला जो पोर्शन है ये था आपका 52, और ये था टोटल 77। इसका मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में करीब 25 मिलियन हेक्टेयर ऐसा है जिस जो इस कैटेगरी एरिया में नहीं आता है। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अलावा 52 प्लस टोटल कितना है फॉरेस्ट कवर, 71 मिलियन हेक्टेयर। इसका मतलब 52 प्लस आप मान लो 19 मिलियन हेक्टेयर, ये लैंड ऐसा है जो बाई डेफिनेशन फॉरेस्ट कवर में आता है, लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या है। ये नेक्स्ट डालते हैं, इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है किसमें, फॉरेस्ट कवर के देखा जाए तो। और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन है, रशियन फेडरेशन, सेकंड पे कौन है, ब्राजील। ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आप देखें पिछले 2010 से 2020 तक सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है ट्री की या फॉरेस्ट एरिया की, वो सबसे नंबर 1 पे कहाँ हुई है, चाइना में हुई है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया में हुई है, थर्ड में इंडिया में हुई है। ये आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं,
अब देखिए इंडिया में क्या है, 17 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जिनमें जो 33% से ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट एरिया है आउट ऑफ ज्योग्राफिक एरिया। अभी 33% का क्राइटेरिया किसमें आया है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में आया है, जो मैं आपको बताऊंगा। 33% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का आपका होना चाहिए किसमें, फॉरेस्ट में होना चाहिए। अभी इंडिया कहाँ तक पहुंचा है, अभी इंडिया का कितना हुआ, 24.71 हुआ है परसेंट टोटल, और वो भी क्या है, फॉरेस्ट प्लस ट्री मिला के। तो इसको बढ़ाना है, अभी काफी ज्यादा लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन फिर भी हम लोग काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अभी देखा है 3rd नंबर पे इंडिया पिछले साल सबसे ज्यादा एरिया बढ़ाने में। अब देखिए ट्री कवर में कितना इंक्रीज हुआ है, 721 स्क्वायर किलोमीटर जो ट्री कवर है। टोटल कितना बढ़ा हुआ है, 2261 स्क्वायर किलोमीटर। ये हुआ है ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर, कितना बढ़ा है। ओके, वो फॉरेस्ट का कितना बढ़ा है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर, ये फॉरेस्ट का बढ़ा है। महाराष्ट्र के बारे में क्या बताया गया है कि सबसे ज्यादा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट किसमें है, महाराष्ट्र में। ये याद करिए, फैक्ट है, ये सीधे सीधा आ जाएगा। अब ये ट्री कवर और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है उसमें वो सारे ट्री आते हैं जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के तो बाहर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द पैच। और ट्री कवर में क्या आता है कि पैचेस ऑफ ट्रीज एज वेल एज आइसोलेटेड ट्रीज आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर। मतलब ट्री कवर में कौन कौन से आएंगे, ट्री कवर में कौन कौन से आएंगे, ट्री कवर में आएंगे आपके वो सारे पैचेस जो आपके आरएफए में हैं या फिर नहीं है, प्लस आउटसाइड आरएफए, बट उनका जो एरिया है वो लेस देन 1 हेक्टेयर, ये आपके ट्री कवर में आएंगे। अब देखिए इसमें जरा दिखाया है कि प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर कितना एरिया आ रहा है, 16 मिलियन हेक्टेयर। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, 16 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, 70 एरिया में, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया। टी आउटसाइड फॉरेस्ट कितना है, 20.29 मिलियन हेक्टेयर। ट्री कवर कितना है, 9.57 मिलियन हेक्टेयर। फॉरेस्ट कवर कितना है, 71.38 मिलियन हेक्टेयर। अब देखिए ये दोनों मिला के आपकी टोटल वैल्यू आती है, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर मिला के टोटल वैल्यू आती है। तो ट्री कवर कितना है, 9.57, और आपका फॉरेस्ट कवर कितना है, 71.38। अब इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो ये आपका आ जाएगा टोटल एरिया 80.95। अब देखिए 80.95 लिखा है स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल अपना जो स्टूडियो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो आपका है 809537 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको डिजिट आपको याद रखनी है, सीधे सीधे यही पूछ दी जाती हैं, इसलिए ये याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से ये डिजिट लिख देता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ में भी ये सारी डिजिट जो ब्लैंक स्पेस आपको मिलेगा इसमें लिख दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल एरिया कितना है फॉरेस्ट और वो मिला के 809537 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर कितना है, ट्री कवर है आपका 95748 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर कितना है, 713789 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका है फॉरेस्ट कवर, ये है आपका ट्री कवर, ये आपका फॉरेस्ट कवर, ये है टोटल, आपको याद रखना है। ट्री में कितना इंक्रीमेंट हुआ है आपका, 721, इसमें हुआ है 1540, और टोटल हुआ है 2261। ये आप याद रखिएगा। और ये अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो ये आ गया आपका 21.71, ये आपका फॉरेस्ट में है। ट्री में आपका कितना है, 21.71, ट्री में आपका आ गया 2.91, और इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 24.62। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट कवर के बारे में आपको बता दिया था, ये आपका ये 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बढ़ाया। फॉरेस्ट में देखिए डेफिनेशन कुछ दी गई है। नंबर 1 है वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है, एक होता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, एक होता है आपका ओपन फॉरेस्ट,
उसके बाद आपका आपका आता है स्क्रब, उसके बाद आपका आता है नॉन फॉरेस्ट। अब देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है, अगर आपकी कैनोपी 70% से ज्यादा है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा, अगर आपकी कैनोपी 40 से 70% के बीच में है तो मीडियम आ जाएगा, अगर आपकी 10 से तो ज्यादा है लेकिन 40 से कम है तो आपका आ जाएगा ओपन फॉरेस्ट। और यही तीन मिलकर फॉरेस्ट कवर में आते हैं। और आपके स्क्रब में आ जाएगा आपका लेस देन 10%, नॉन फॉरेस्ट आपको पता ही है। अब इसमें आप देखिए, इसमें जो है ये डेटा दिया गया है 21.71 आ जाएगा आपका। ये आपका इस आपने जो ये जो एरिया है वेरी डेंस और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का, ये दोनों मिला के ये आपका 3 9 12% के करीब बन जाते हैं टोटल 21 में, मतलब 50 55% से ज्यादा। अब आइए नेक्स्ट, ये एक डेटा दिया गया है आपका कि टोटल जो मेगा सिटीज में कौन सी जो सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है फॉरेस्ट कवर, तो वो हुआ है हैदराबाद में। ये आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा है किसमें, दिल्ली में। टोटल के हिसाब से देखें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ग्रो किसमें हुआ है, वो हैदराबाद में ग्रो हुआ है। अब आप देखिए फॉरेस्ट एरिया वाइज रैंकिंग, सबसे नंबर 1 पे है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे पे है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। फॉरेस्ट एरिया एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ दैट स्टेट, नंबर 1 पे मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, और फिर है मेघालय। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किसमें हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। अब देखिए इंक्रीमेंट मेगा सिटी में हैदराबाद और इसमें आंध्र प्रदेश, दोनों एक दूसरे की कैपिटल भी है, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद ये आ जाओ आप, सबसे ज्यादा डिक्रीज किसमें हुआ है, वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। डिक्रीमेंट सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट आइए, अब है मैंग्रोव कवर की बात करें तो मैंग्रोव का टोटल जो एरिया है पूरे वर्ल्ड में वो है करीब 15 मिलियन हेक्टेयर। अगर टोटल डिटेल में जाए तो 14.79 मिलियन हेक्टेयर। ये आपकी ग्लोबल रिसोर्स असेसमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा है, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा है, वो करीब 19% है। उसके बाद आइए, जो सिंगल लार्जेस्ट पैच, एक बार में सबसे बड़ा, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैच है मैंग्रोव का, वो है सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पाया जाता है, इंडिया, केवल इंडिया में नहीं, इंडिया प्लस बांग्लादेश, दोनों आप बताएंगे। उसके बाद आइए, अभी मैंग्रोव अलायंस हुआ है, उसे इंडिया ने ज्वाइन किया है, COP27 में, ये आपको याद रखनी है। शर्म अल शेख में हुई थी, इजिप्ट में, शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। इसके बाद ये देखिए, सब इंडिया में सबसे ज्यादा किसमें इंक्रीज हुआ है, मैंग्रोव सबसे ज्यादा किसमें इंक्रीज हुए हैं, उड़ीसा में। ये आपका कोणार्क टेम्पल है। और वैसे सबसे ज्यादा है किसमें, वेस्ट बंगाल में, वो तो आप पता लगा ही लोगे। डिक्रीज सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, गोवा, गुजरात में। ये गुजरात में सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा जो भी हुआ है वो इसमें हुआ है, -2। उसके बाद जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 17 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है 2019 के कंपैरिजन में। ये आपको याद रखना है डेटा। अब देखिए कुछ और फिगर थे, वो ये थे, टोटल कार्बन स्टॉक इन कंट्रीज फॉरेस्ट कितना है, 7,204 मिलियन टन। और इंक्रीज कितना हुआ है, 79.4 मिलियन टन का कार्बन स्टॉक में हुआ है। कितने का इंक्रीज हुआ है, 79.4 मिलियन टन का इंक्रीमेंट हुआ है। और टोटल है कितना, 7204। उसके बाद क्या, कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, 39.7%। अब देखिए जो पूरा अपना जो फॉरेस्ट कवर है, उसमें फॉरेस्ट प्रोन एरिया कितना है, 35.47%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, मतलब 35.47% एरिया ऐसा है जिसमें फॉरेस्ट फायर हो सकती है, चांसेस ज्यादा है। और इसमें एक इस बार वाले जो ISFR में एक वैल्यू और दी गई थी, वो दी गई थी कि जो टाइगर रिजर्व है उसमें कितना आपका फॉरेस्ट एरिया आता है, वो आता है 7.80% टोटल फॉरेस्ट एरिया का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ये, अभी आ जाता है आपका बेम्बू का। अब बेम्बू का क्या है, अभी जो रिसेंट जो न्यूज आई थी, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला था 2017 में, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है
नॉन फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो बैम्बू है उसको ट्री की डेफिनेशन से अलग कर दिया गया, मतलब इसे ट्री नहीं माना जाएगा। जब ट्री नहीं माना जाएगा तो अगर इसका आपको ट्रांसपोर्ट करना हो बैम्बू का, इसका अगर आपको वो इकोनॉमिकल यूज करना हो, कॉमर्शियल यूज करना हो, तो उसके लिए आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये ट्री की डेफिनेशन के अंडर में होता तो आपको परमिट लेने की जरूरत पड़ती। अब परमिट लेने की जरूरत नहीं है तो आराम से क्या होगा, अब एक तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्लस इसका जो कॉमर्शियल यूज भी अच्छा हो जाएगा। अब इसमें है क्या, ये जो परमिट वाली बात थी वो कौन से सेक्शन में आती थी, वो आती थी सेक्शन 2(7) में। इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाएगा, आ सकता है कि ये जो किस सेक्शन को अमेंड किया गया था इस ऑर्डिनेंस में जिससे कि नॉन फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू को ट्री नहीं माना गया, तो वो आ जाएगा आपका सेक्शन 2(7) इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब टोटल बैम्बू एरिया कितना है, 15 मिलियन हेक्टेयर है। एमपी में सबसे ज्यादा बैम्बू पाया जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सेकंड नंबर पे है। अब इसके बाद क्या है, टोटल बैम्बू एरिया जो सबसे ज्यादा जो है 2019 के बाद वो डिक्रीज हुआ है एक्चुअली में। सारी चीजें बढ़ी हैं, फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, ट्री कवर बढ़ा है आपका, और मैंग्रोव्स बढ़े हैं, लेकिन जो बैम्बू एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 1.06 मिलियन, ये कम हुआ है। मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ हुआ है, एमपी में हुआ है। एमपी में डिक्रीज हुआ है सबसे ज्यादा। ऑलरेडी सबसे ज्यादा एरिया है लेकिन डिक्रीज भी वहां पे सबसे कम हुआ है। अब देखिए, इंक्रीज सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, मिजोरम में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और आप ये देखिए, इंक्रीमेंट बाई नंबर इंक्रीमेंट हुआ है 35.19%। अब इसमें देखिए कि 2019 में कितना था, 39,454, ये टोटल कलम्स थे इसके बैम्बू के। अब कितने हो गए, 53,000 के करीब हो गए हैं। तो 13 चौको 52, यानी कि 33 से ज्यादा ही हो गए, यानी कि 35% के करीब हो गया। ये आपको याद रखना है। अच्छा ये देखिए, ये क्या है साइज का। अब इसमें साइज का देखिए, सबसे ज्यादा किस साइज के मिलते हैं, 2 to 5 सेंटीमीटर के मिलते हैं। प्लस ये मोटाई हुई, और प्लस ये ग्रीन साउंड, ड्राई साउंड और डिकेट साउंड, इस पे भी बात होती है। ग्रीन साउंड वाले नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वहां पे वाटर ज्यादा होता है। नेक्स्ट आइए, अब इसमें जो यूपी से रिलेटेड जो ISFR में बोला गया है उसके लिए मैं नेक्स्ट इसके स्लाइड बनाऊंगा, नेक्स्ट बनाऊंगा। तो आप लोग अपडेट रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इसके बारे में पता चले। 1 या 2 दिन में ही आपके पास आ जाएगी। थैंक यू।